काव्य खड़ी थी अपने घर के बाहर, आंसू भरे नैना लेकर, जब उसके पापा ने उसे छोड़ा। पापा ने कहा, बेटा, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी ये उड़ान की उम्मीद हमारे लिए बोझ बन गई है। काव्य ने देखा अपने पापा को, जिनके आंखों में दुख और चिंता थी, और उसने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया गिर रही है। ये कहानी है काव्य की, जो एक छोटी सी विलेज में रहती थी, बिहार के एक गांव में। काव्य एक यंग वुमन थी, जिसके सपने बेड़ा, और उसने अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का इरादा किया था। उसने अपने दोस्त रोहन की मदद से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था, जहां वो लोगों को एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सीखती थी। लेकिन उसके सपने को उसके फैमिली और समाज ने रोकने की कोशिश की। लोगों ने उसे कहा, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, बाहर जाकर काम करने से कुछ नहीं होगा। काव्य और रोहन ने स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन जब तक वो कुछ भी नहीं कर पाए, तब तक एक दिन रमेश जी ने उनका ऑनलाइन कोर्स देखा और उन्हें मेंटरशिप ऑफर की। रमेश जी एक प्रोमिनेंट एजुकेटर था, और उन्होंने काव्य को अपनी टीम में शामिल होने का मौका दिया। लेकिन ये मौका इस कंडीशन के साथ था कि काव्य को फ्री में काम करना पड़ेगा। काव्य को ये ऑफर पसंद आई, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी था कि वो अपने फैमिली को कन्विंस कर सके। काव्य ने अपने पापा से बात की और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। लेकिन पापा ने मना कर दिया और कहा, तुम्हारी ये उड़ान की उम्मीद हमारे लिए बोझ बन गई है, बेटा। काव्य को लगता था कि उसके पापा उसे समझ नहीं रहे हैं, और वो उसे कुछ भी समझाने के लिए तैयार नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो अपने पापा को कभी कन्विंस नहीं कर पाएगी, और उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन काव्य ने अपने पापा से एक बार फिर से बात की और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। लेकिन पापा ने फिर से मना कर दिया और कहा, तुम्हारी ये उड़ान की उम्मीद हमारे लिए बोझ बन गई है, बेटा। काव्य को लगता था कि उसके पापा उसे कभी समझ नहीं रहे हैं, और वो उसे कुछ भी समझाने के लिए तैयार नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो अपने पापा को कभी कन्विंस नहीं कर पाएगी, और उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। काव्य ने अपने दिल की सुनी और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। वो रमेश जी के पास गई और उन्हें अपनी स्टोरी सुनाई। रमेश जी ने उसे सुना और कहा, तुम्हारी ये उड़ान की उम्मीद हमारे लिए प्रेरणा है, बेटा। वो काव्य को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो गए, और काव्य ने अपने सपने को पूरा करने का इरादा किया। काव्य ने रमेश जी के साथ काम किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। वो अपने ऑनलाइन कोर्स को सक्सेसफुल बनाई और लोगों को एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सीखती रही। काव्य को लगता था कि उसने सही फैसला किया था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर थी। लेकिन काव्य को पता नहीं था कि उसके पापा उसके बारे में कितना सोचते हैं। पापा ने उसे छोड़ा था, लेकिन वो उसे कभी भी भूल नहीं पाए थे। वो उसे हर दिन याद करते थे और सोचते थे कि शायद उन्होंने उसे गलत किया था। पापा ने एक दिन काव्य को फोन किया और कहा, बेटा, हमने तुमसे गलत किया था, तुम्हारी उड़ान की उम्मीद हमारे लिए प्रेरणा है। काव्य को पता चला कि उसके पापा उसे मान रहे हैं, और वो उसे कभी भी भूल नहीं पाए थे। वो उसे हर दिन याद करते थे और सोचते थे कि शायद उन्होंने उसे गलत किया था। काव्य ने अपने पापा से बात की और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। पापा ने उसे सुना और कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी उड़ान की उम्मीद हमारे लिए प्रेरणा है। काव्य को लगता था कि उसने सही फैसला किया था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर थी। वो अपने ऑनलाइन कोर्स को सक्सेसफुल बनाई और लोगों को एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सीखती रही। काव्य को लगता था कि उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर थी। लेकिन काव्य की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सपने को पूरा करने के लिए हमें कभी कभी अपने डर को फेस करना पड़ता है। काव्य ने अपने डर को फेस किया और अपने सपने को पूरा किया। वो हमें ये भी सिखाती है कि परिवार की महत्वपूर्ण है,
लेकिन हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप होते काव्य की जगह, तो आप क्या करते? क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर को छोड़ देते, या आप अपने परिवार के साथ रहते? कमेंट में बताओ।